माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया बैठ जाएं। कैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, मोनिया विधानसभा कृपया बैठ के जाइए। कुदरा प्रखंड अंतर्गत देवरार पंचायत के नसेस गांव में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अतः सरकार से मांग करती हूं कि नसेस गांव में रोड और नाला का निर्माण करवाया जाए। आपने बातों को रख दिया है, हमारा आग्रह संदीप बाबू बैठ जाइए जाकर के। श्री जीवेश कुमार प्लीज बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दरभंगा जिला के जाले प्रखंड स्थित गंगेश्वर स्थान के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह औषधालय वर्षों से बंद पड़ा है तथा इसका भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में है। वर्ष 2021 में अंतिम वैद्य के सेवानिवृत्ति होने के बाद यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बंद हो गई है, जबकि यह क्षेत्र हजारों ग्रामीणों के लिए आयुर्वेदिक उपचार का प्रमुख केंद्र था। आयुष मंत्रालय द्वारा राज्य में आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। अतः सरकार इस औषधालय की उपलब्ध भूमि पर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना, भवन का पुनर्निर्माण तथा स्वीकृत रिक्त पदों पर चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करे, ताकि क्षेत्र की जनता को पुनः गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। प्लीज सुनिए, सरकार बैठ जाइए, बैठ तो जाइए, पहले बैठ जाइए, बैठिए ना, बैठिए। जब खड़े मंत्री खड़े हो गए हैं, आपके बातों को रख रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। यही की बात कह रहे हैं, पहले बैठने दीजिए विजय बाबू, पहले बैठ जाए लोग, पहले बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य गण विपक्षी पार्टियों के जिस बात का हवाला देकर चर्चा कराने की बात कर रहे थे, इतना आप अवश्य आश्वस्त रहें और अवगत भी हैं पहले से कि अगर कुछ ऐसा फैसला होता है तो बिना सदन की सहमति या सदन में चर्चा के ये लागू हो ही नहीं सकता है। अगर कोई नया टैक्स लगाने की बात होती है तो सरकार विधिवत विधेयक लाती है और उस विधेयक पर सभी माननीय सदस्यों का अधिकार होता है संशोधन देने का, सदन को अधिकार होता है उसको खारिज करने का। तो चर्चा तो होगी ही, आप चर्चा के लिए आश्वस्त रहे। सरकार आपको आश्वस्त करती है कि अगर कोई ऐसा निर्णय होता है तो उसके पहले सदन में चर्चा अवश्य होगी। श्रीमती संगीता देवी, कोई बात नहीं होगा। श्रीमती संगीता देवी, श्रीमती विनीता मेहता, संगीता देवी, पढ़िए, संगीता जी पढ़िए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात हो गई, जब विधेयक आएगा तो चर्चा होगी, बोलने का मौका दिया जाएगा। के कारण जनता, छात्र छात्राओं एवं मरीजों को कटिहार, पूर्णिया तथा पश्चिम बंगाल आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार से मांग करती हूँ कि सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बारसोई क्षेत्र में सरकारी बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। श्रीमती विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविंदपुर विधानसभा के रो प्रखंड में पीडब्ल्यूडी का रोसियो रोड भारी वाहनों के चलने से गड्ढे में सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिस कारण बारिश के दिनों में यहां जल जमाव की समस्या हमेशा बनी रहती है एवं इसी रोड से छात्र छात्राओं को डिग्री कॉलेज जाने में बहुत कठिनाई होती है। अतः सरकार से मांग करती हूँ कि विलम्ब रोड मरम्मति किया जाए। धन्यवाद। श्री आनंद मिश्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला अंतर्गत अटाढ़ी में 26.4 करोड़ का नवनिर्मित ओवरब्रिज ये धंसने से रेलवे फाटक बंद होने से जनता वहां की त्रस्त है। मैं सरकार से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी संवेदक तथा निगरानी में विफल रहे अधिकारियों पर कार्यवाही और रेलवे से समन्वय कर वैकल्पिक मार्ग हेतु इटाढ़ी रेलवे फाटक पुनः खुलवाने की मांग करता हूं। श्री कुंदन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया स्थित गंगा नदी पर नवनिर्मित 6 लेन पुल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्मभूमि से जुड़ा है। अतः उनकी अमूल्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत के सम्मान में उक्त पुल का नामकरण राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर सेतु किए जाने हेतु मैं सरकार से आग्रह करता हूँ। श्री आशिफ अहमद। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत, जो सिमरी एवं बिस्फी विद्युत उपकेंद्रों से 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। इससे लो वोल्टेज, बार बार तार जलने एवं बाधित विद्युत आपूर्ति की समस्या रहती है। अतः यहाँ नवीन विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की मांग करता हूँ। श्री सुरेंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और खेल प्रतियोगिताओं को विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण कराने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय जी, मुजफ्फरपुर के पारू उत्तरी पंचायत स्थित मॉडर्न स्कूल पर अत्यधिक शैक्षणिक भार है। पारू मझौलिया क्षेत्र से 70% से अधिक बालिकाएं होने के बावजूद कोई स्वतंत्र गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है। वहाँ से 10 से 15% मात्र लड़कियां ही पढ़ पाती है। वहाँ पृथक बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग करता हूँ। श्री सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कठामठा, पुरंदा एवं बलिया भगाल पंचायत एवं पूरे कोचाधामन में लगभग बिजली की व्यवस्था जो है काफ़ी ख़राब है, जिससे इन पंचायतों में पावर हाउस का दूरी काफ़ी दूर होने के कारण लो वोल्टेज और अघोषित कटौती की समस्या बनी रहती है, जिससे आम जनजीवन को खेतीबाड़ी करने में और अन्य सुविधा लेने में काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं सदन से मांग करता हूं कि बलिया पंचायत या पुरंदा पंचायत के बीच में एक विद्युत उप केंद्र का निर्माण कराया जाए। श्री ऋतुराज कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सरकारी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस लंबे समय से लंबित है, जबकि निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का फीस का भुगतान किया जा रहा है। सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकारी विश्वविद्यालय के लाभार्थियों की लंबित फीस का भुगतान भी जल्द किया जाए। श्री सुभाष सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती रीता देवी पति मनोज कुमार सरिया वार्ड नंबर 6 गोपालगंज के रसोईया पद पर राजकीय बालिका मध्य विद्यालय गोपालगंज में कार्यरत थी, जिनका सेवा काल में 17/1/2025 को देहांत हो गया। अनुदान भुगतान हेतु एमडीएम कार्यालय गोपालगंज के पत्रांक 1/21 दिनांक 5/10/2025 से निर्देश एमडीएम बिहार को पत्राचार हुआ, पर उनका भुगतान नहीं हुआ। सरकार से शीघ्र भुगतान का मांग करता हूँ। श्री रजनीश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदस्थापन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में भी एएनएम के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदस्थापन की व्यवस्था सरकार करे, ताकि एएनएम के पद पर कार्य करने में नर्स को सहूलियत होगी, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा का लाभ मिलेगा। अतः जनहित के इस समस्या के अस्थायी निदान की मांग सरकार से करता हूं। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। अध्यक्ष महोदय, गरीब परिवारों का नाम राशन कार्ड से बिना उचित कारण काटे जाने से वे खाद्यान्न से वंचित हो रहे हैं। शीघ्र सत्यापन करवाकर पात्र लाभुकों का नाम पुनः जोड़ने तथा विशेष शिविर लगाकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की मांग सरकार से करता हूं। निशा सिंह। बोलिए, लाइन आ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी कटिहार के ज्ञापन संख्या 187 दिनांक 24/1/2026 द्वारा आजमनगर प्रखंड के नेपरा मौजा एवं पलसा मौजा में पावर सब स्टेशन निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण की स्वीकृति दे दी गई है। अतः उक्त स्थान पर जल्द पावर हाउस निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। बशीष सिंह।
घर एवं कोचस में बिजली की वोल्टेज काफ़ी कम हो रहा है। कृषि कार्य रोपनी का चल रहा है, किसानों को कठिनाई हो रही है। अतः मैं मांग करता हूं कि कोचस ग्रिड से अंकोढ़ी पावर सब स्टेशन का नया लाइन से जोड़ा जाए। करगहर पावर हाउस में एवं सिंधुआर फीडर में 5-5 MVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाए और कोचस ग्रिड से दिनारा पावर हाउस को 33 kVA के लाइन की क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को विद्युत मिल सके एवं ग्रामीण को भी कोई परेशानी न हो। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2023 में नियुक्त प्रखंड परियोजना प्रबंधकों BPM की सेवाएं 31/3/2025 को समाप्त कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्णिया सहित पूरे बिहार के युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। मैं सरकार से सभी BPM को पुनर्बहाल करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार का मामला है। अध्यक्ष महोदय, संज्ञान लिया जाए इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत बाजितपुर स्थित धौस नदी पर आज़ादी के बाद से पुल नहीं बना है। पुल के अभाव में बच्चे और ग्रामीण चचरी पार करने को मजबूर हैं, जिससे यहां आए दिन दुर्घटना होती रहती है। मैं सरकार से जनहित में सिद्ध पक्के पुल के निर्माण की मांग करता हूं। महोदय, पिछले चुनाव में यहाँ चुनाव का बहिष्कार किया गया था महोदय, इसलिए इसको संज्ञान में लिया जाए। महोदय, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल की सूचना देता हूं कि सारण जिला अंतर्गत राज उच्च पथ 104 और 73 में क्रमशः पचरौर, तरैया, पानापुर एवं भटौरा, गौंदरी, तरैया बाजार पर पक्के नाले के अभाव में जल जमाव एक गंभीर समस्या है। वर्ष 2025 से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग में लंबित है। इससे लोगों का जीवन नारकीय हो गया है, अतः सरकार इसे शीघ्र निर्माण कार्य करावे। श्री राकेश रंजन। अध्यक्ष महोदय, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जौनिया गांव में चल रहे बोल्डर पिचिंग निर्माण कार्य में श्रम बल की कमी से काफ़ी कार्य धीमा हो रहा है तथा बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मैं सरकार से उस पूरे प्रक्रिया की तत्काल जांच कराकर बाढ़ से पहले उस कार्य को पूरा कराने की मांग करता हूं। कोमल सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गायघाट विधानसभा क्षेत्र एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गायघाट अंतर्गत तीनों प्रखंड कटरा, गायघाट एवं बंदरा के अधिकांश ग्रामीण सड़क पर बरसात के मौसम में जल जमाव हो जाता है, जिससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो जाता है और यातायात भी प्रभावित होता है। मैं सदन के माध्यम से सभी ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण करके नाला के निर्माण की मांग करती हूँ। मोहम्मद मुर्शीद आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत जल संसाधन विभाग पूर्णिया प्रमंडल जो कि हर प्रखंड अंतर्गत कनकई नदी से 12 स्तमरार, थाकी, डकेता, बकरा नदी से चौकता, मटियारी, करहरा, कुरसेल, परमान नदी से चिल्हनिया, घोरमारा, चैनपुर, मसूरिया इत्यादि में कटाव से कई परिवार घर से विस्थापित हो गए हैं। अतः उक्त ग्रामों के निकट कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूं तथा तत्काल फ्लड फाइटिंग के तहत कार्य कराने किया जाए। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण को प्रधान समय बचने पर अगर सदन की सहमति तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएगी। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार की सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के स्वीकृत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य जन कल्याणकारी योजनाओं का चयन करने का प्रावधान है, अनुशंसित करने का प्रावधान है। लेकिन पिछले 9-10 महीने में
जब अपने कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता से रूबरू होने का मौका मिला तो कई ऐसी योजनाओं का चयन हम नहीं कर सकते हैं जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है और उपयोगी है। जब हम पार्कों में भ्रमण करते हैं तो वहाँ हम सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से लगाना आवश्यक है, लेकिन हम अपने निधि से त्वरित रूप से उसका निदान नहीं कर पाते हैं। स्ट्रीट लाइट हो, हाई मास्क लाइट हो, इसका नहीं कर पाते हैं। जबकि हम देखते हैं सांसद क्षेत्र विकास योजना जो है वहाँ पर पढ़ लीजिए, आप जो लिख के दिए हैं ना, कृपया पढ़ लें, माननीय मंत्री का जवाब होगा और कई माननीय सदस्य का नाम भी है, उनको मौका दिया जाएगा चाहेंगे तो वो वहाँ सांसद क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इस में ज़्यादा प्रावधान किया गया है, हमारे यहाँ कम प्रावधान है। तो हम ये चाहते हैं संजय बाबू, प्रस्ताव जो दिए हैं ना उसको पढ़ लीजिए। तो हम लोग चाहते हैं कि उस दोनों में माननीय मुख्यमंत्री आपने लिखी जो दिया है ना, लिख कर दिए जो है उसको पढ़ लीजिए। अच्छा, पढ़ा हुआ मान लेते हैं, हमें बैठ जाइए, आप बैठिए। माननीय मंत्री, ठीक है, सांसद पढ़िए ना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2026 के नियमावली में सभी तरह का विकास कार्य करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में अति महत्वपूर्ण कई योजनाएं करने हेतु शामिल नहीं किया गया है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरा, प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों ट्रस्टों को 100 वाहन मुक्ति रथ देना। अतः सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नियमावली 2026 में दिए गए प्रावधान के अनुसार ही विकास कार्यों को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नियमावली में शामिल कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है तथा एक विशेषज्ञ समिति बना करके इसमें एक नया प्रावधान किया जाए और कंडिका 514 में जो सांसद क्षेत्र विकास योजना में किया गया है प्रावधान उसको भी शामिल किया जाए। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की परिचालित परिदर्शिका 2023 कंडिका आवाज नहीं आ रही, 6-15 में सरकारी अस्पताल हेतु रोगी वाहन 100 वाहन का क्रय का प्रावधान है। वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन तथा निबंधित संस्थानों ट्रस्टों को एम्बुलेंस 100 वाहन देना अत्यधिक कार्य शामिल नहीं है। इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। दूसरी बात कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी, अब तक विधानमंडल के किसी सदस्यों ने ये डिमांड नहीं किया, मांग नहीं किया है, पत्राचार नहीं किया है कि इसको शामिल किया जाए। और सीसीटीवी कैमरा तो हम लोग के नहीं है, मतलब गृह विभाग से संबंधित है और गृह विभाग के निर्देश पर ही लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ वैसे चीज़ हैं जिसको शामिल किया जा सकता है, लेकिन किसी माननीय सदस्यों ने इसका डिमांड नहीं, मांग पत्र नहीं किया है। और कई सदस्यों ने मांग किया था लाइट वाला, हाई मार्क्स वाला, अरे तो उसको हम लोगों ने कर दिया है, हाई मार्क्स कर दिया गया है तो तुरंत। हाँ, ना विजेंद्र बाबू, पहले उत्तर सुन लीजिए, बैठ जाइए आप लोग, उत्तर सुन दो प्लीज। लेकिन मैं आग्रह करता हूं माननीय सदस्यों से कि जो इंटरेस्टेड है, ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरा छोड़ करके अन्य चीज़ों पर जो लोगों ने दिया है सुझाव जो है माननीय मंत्री महोदय, यदि आप इसमें अनुशंसा कुछ माननीय सदस्यों को आती है तो मेरा विभाग उस पर विचार करेगा और सरकार से। माननीय मंत्री महोदय, मंत्री जी, ये जो धनाकर्षण जो आया है इसमें लास्ट स्पष्ट लिखा हुआ है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की नियमावली 2026 के दिए गए प्रावधान के अनुसार विकास कार्य को मुख्य क्षेत्र विकास योजना के नियमावली में शामिल करना। सेम कर दीजिए जो केंद्र का है और राज्य का है। नहीं सर, यही ना है। सीसीटीवी कैमरा को नहीं किया जा सकता सर। शांति साथ सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के सवाल पर आदेश निर्गत नहीं किया सकता है। ना एमपी लाइट में सुविधा जो दी गई है योजनाओं का चयन करने का,
माननीय सदस्यों का आग्रह है कि विधायक, मुख्यमंत्री विधायक वाली योजना में भी बराबर कर दीजिए, सेम कर दीजिए। क्या उसमें दिक्कत है? उसमें तो सर बात करना पड़ेगा। आप समीक्षा कर लीजिए, आप समीक्षा कर लीजिए। माननीय मंत्री प्लीज बैठिए, मौका देंगे। आप माननीय मंत्री महोदय, आप समीक्षा कर लीजिए। इस समीक्षा कर ली जाएगी, बातचीत किया जाएगा और माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वो लोग भी थोड़ा लिखित तो देगा तो हमारा बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। अब तो सदन में आ गया ध्यान आकर्षण। बोलिए रत्नेश जी, वन बाई एक रत्नेश जी, और 1 by 1 प्लीज एक एक करके बैठिए ना, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। रत्नेश कुशवाहा जी, मिश्रा पंकज जी बैठ जाइए। 1 by 1 सबकी बात आ जाए, बैठ जाइए सबको, अब देंगे मौका सबको। अध्यक्ष महोदय सबकी बात सुनी जाए, प्लीज बैठ जाइए, सबको मौका देंगे। बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठिए आलोक बाबू, मौका देंगे आपको। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद 1 by 1 मेरा आग्रह। आलोक जी बैठ जाइए, एक एक करके। गुप्ता जी बैठ जाइए। हमारा आग्रह है 1 by 1 बुलवाएंगे। बोलिए आप। अध्यक्ष महोदय, जैसा आसन से भी सुझाव आया है और हम सभी सदस्यों की भी लगभग आम सहमति है कि जो MP लैड स्कीम में जितनी चीज़ें, नियमावली और विकास के कार्यों को हम लोग करा सकते हैं, वह सारे कार्य अपने जो हम लोग के MLAs को मिलते हैं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत, सिमिलर उसको कर दिया जाए, सभी सदस्य उससे संतुष्ट हो जाएंगे। जितनी प्रकार की डिमांड है, चाहे हाई मास्ट लाइट की, स्ट्रीट लाइट की, वो सारा उसमें समाहित है और हम लोग आलोक कुमार सिंह, आलोक बोलिए। आलोक जी, जिस तरह से विधायक और सांसद का सारा योजना को बराबर कर लिया जाए, तो पिछले भी आग्रह हुआ था कि माननीय विधायक का भी जो फंड 4 करोड़ है, सांसद के जैसा 5 करोड़ कर दिया जाए। महंगाई बढ़ चुकी है, इस 4 करोड़ से उसको 5 करोड़ करा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, पहले भी ये सदन से मांग हुई थी। का बालू का सीमेंट का रेट बढ़ गया। पहले से निर्धारित है कि 15 लाख के नीचे लोग बिना निविदा के काम कराते हैं। इस सीमा को बढ़ा के कम से कम 25 लाख कर दिया जाए, ताकि कोई भी भवन बन सके, कोई भी सड़क, बड़ी सड़क बन सके, कम से कम 25 लाख करा दिया जाए। महोदय, इसको सुनिए, मौका एक बार मत बोलिए, एक बार मत बोलिए, सुनिए ना। जिसको हम अनुमति, जिनको अनुमति तो कृपया बैठ जाइए, एक बैठ जाइए। अरे बैठिए ना, अनुमति के बाद बोलिए, सबको मौका मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधायकों की गरिमा के बारे में बड़ी चिंतित हैं और मैं समझता हूं ये अनिवार्य भी है। प्रखंड स्तर पर विधायक कार्यालय बनाने की बातें कई बार आई हैं। आप कम से कम इसका वो दे दें, पिछले दिनों में सर ने दिया भी था कि हर एक प्रखंड में विधायक कार्यालय बने, अपना विधायक का अपना, इसकी भी अनुमति करा दी जाए। आलोक जी, हर ब्लॉक में हर प्रखंड में भी महोदय सबको मौका मिलेगा। माननीय सदन के माननीय सभी सदस्यों की आ गई बात। बैठिए, बैठ जाइए। अरे मौका दे, प्लीज बैठ जाइए महोदय। जब अनुमति मिले तो खड़े होंगे। माननीय, हम देंगे मौका, देंगे। सदन के सभी माननीय सदस्यों की जो भावना है उसके साथ तो मैं हूँ ही। अभी युवा खेल से जुड़ा हुआ मामला सब है, जिसमें विधायक कहीं जाते हैं स्पोर्ट्स प्रमोशन के नाम पर, कहीं उनको किट्स देना होता है। इन चीज़ों की अनुमति इसमें नहीं है, तो उसे स्पष्ट कर दिया जाए कि स्पोर्ट्स के मामले में भी इसको का जो इक्विपमेंट है उसको देना अलाउ करें। और जो MP लैड का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि MP लैड स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से इसको लागू कर दिया। निरंजन मेहता, निरंजन जी, उसके बाद मंजीत बाबू, उसके बाद माननीय प्लीज गुप्ता जी बैठ जाइए। लाल बाबू जी मौका देंगे, और बैठिए। बिना सहमति अनुमति के मत बोलिए, फिर कह रहे हैं बैठ जाइए। हम बुलवाएंगे इनके बाद, हम बुलवाएंगे इनके बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं बिहारीगंज विधानसभा की ओर से। मैं अपनी ओर से सर, जहां क्षेत्र घूमते हैं, जहां भी जाते हैं, अभी सभी माननीय सदस्यों का जो सहमति प्राप्त हुआ है, भगवान बाबू माननीय मंत्री महोदय विराजमान है, योजना विकास माननीय मंत्री महोदय से ही हमको भी कुछ कहना है। हाई मार्क्स लाइट सांसद महोदय का लगा हुआ रहता है, जिधर जाते हैं हाई मार्क्स लाइट। और हो गया। दूसरी बात, नीरज बाबू जो बात उठाए हैं 15 लाख तक जो सीमित है, हर एक
हर एक कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन 25 लाख तक सीमित है, 25 लाख पावर है, तो 25 लाख पावर के अंतर्गत उसको किया जाए। अभी नीरज बाबू बात रखे हैं, उससे हम भी सहमति है, तो सबको सुविधा होगी, कार्यकर्ता को सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देंगे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का पुनः समीक्षा किया जाना आवश्यक है। महोदय, हमने माननीय मंत्री से इनके कार्यालय में मिलकर अवगत कराया था। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में जो खेल मैदान और स्टेडियम निर्माण से संबंधित मामले हैं, उसमें सर कहीं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास में स्टेडियम के निर्माण में रनिंग ट्रैक, चेंजिंग रूम, एक्सरसाइज के लिए अलग, सर कहीं भी वॉशिंग बाथरूम इत्यादि की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, और केवल उसमें मिट्टी भराई, बाउंड्री और बैठने की व्यवस्था है। तो वो स्टेडियम का स्वरूप कैसे हुआ महोदय? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है मैडम सर कि जैसे पर्यटन विभाग के द्वारा धार्मिक न्यास परिषद से जो मंदिरें, जो हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं सर, उनमें बिना धार्मिक न्यास परिषद के रजिस्ट्रेशन के भी वह कार्य कराए जाते हैं उसके पौराणिक महत्व को देखकर। तो वैसे मंदिरों में, मठों में जो जिसकी पौराणिक इतिहास है, विधायक योजना से उसमें हम लोग विकास का काम क्यों नहीं कर सकते महोदय? इसलिए विभिन्न मंदिरों पर गेट बनवाना, खेल मैदान को सुदृढ़ करना, अन्य योजनाएं जो एमपी लेड स्कीम में शामिल है महोदय, उसको भी शामिल करा दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में हम लोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोग के अनुरूप हम लोग काम कर सके। सर प्रमोद कुमार जी। पिछले सत्र में ध्यान आकर्षण माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना संबंधित आया था, जिसमें माननीय सदस्य कोई स्कूल में जाते हैं, शौचालय बनवाना है, निबंधित स्कूल जैसे डीएवी, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, ऐसे कई निबंधित जो 50 साल पुराना संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, लेकिन वहाँ विधायक नहीं बना सकते। माननीय मुखिया पंचायत में तोरण द्वार बनाकर लिखते हैं कि पंचायत में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन किसी महादलित बस्ती में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वार नहीं बना सकते, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार विधायक नहीं बना सकते, महात्मा गांधी द्वार नहीं बना सकते, लेकिन पंचायत में माननीय मुखिया बना सकते हैं। महोदय, वृक्ष हम रोप रहे हैं, महोदय वृक्ष हम रोप रहे हैं, लेकिन वृक्ष को घेरने वाला जो क्या बोलते हैं, गेबियन, वो हम नहीं बना सकते, जाली नहीं बना सकते, वृक्ष रोपा हुआ बर्बाद हो जाता है। तो महोदय, पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो सवाल है, जो निबंधित संस्थान है, जो मठ मंदिर हमारे भाई ने बताया है, इन सबको जोड़ते हुए पिछला सत्र में महोदय आपने कहा था, और कई राज्यों से महोदय आपने उसका नियमावली भी मंगाकर माननीय मंत्री महोदय विभाग को दिया था, परंतु महोदय अब तक इसकी प्रगति दिखाई नहीं दिया। समय आ गया है, और महोदय अब लग रहा है कि समय आ गया है। और दूसरी बात महोदय, 1 मिनट, कि 25 लाख किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने 8 करोड़ का डिमांड किया था उसको कम से कम 6 करोड़ किया जाए। शांति महोदय, माननीय मंत्री जी जो हैं, शांति बना रखें, सुनिए, माननीय मंत्री जी, आपकी बात आ गई है। नहीं, उस सदन के भी सदस्य रहे और इस सदन के भी सदस्य हैं। इन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। दोनों सदन आपने देखा है, किस बात की समीक्षा? सभी माननीय सदस्यों की अगर आग्रह है तो कुछ ऐसा काम करके जाइए अगला सदन में कि सब माननीय सदस्य आपका नाम ले। वशिष्ठ जी, कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ करिए। और बात बिल्कुल सही महोदय, मेरा आप कल्पना करिए महोदय कि जो बच्चे हैं, हम लोग को बुलाते हैं क्रिकेट के उद्घाटन में, फुटबॉल के उद्घाटन में, कोई गांव में मिलिट्री व्यक्ति कोई शहीद हो जाता है, इतना लगन से कहता है कि हमने देश की सेवा के लिए शहीद किया, अपने आप को शहादत दिया है, गेट बना दीजिए, तो हम लोग बड़ा मर्माहित होते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है
कि वो जो हौसला है कुछ कर गुजरने का कर दीजिए। महोदय, सदन के सभी सदस्यों की ये मांग है कि जो विधायक का निधि 4 करोड़ मिलता है उसको बढ़ाया जाए। तो इस पर हमारा लगता है कि सबकी सहमति है और सभी राज्यों में महोदय सभी राज्य में कहीं 5 करोड़, कहीं 7 करोड़, कहीं 8 करोड़, कहीं 10 करोड़ मिल रहा है। मेरे यहाँ संख्या आबादी ज़्यादा है, लोगों का डिमांड ज़्यादा है, प्रमोद बाबू डिमांड भी ज़्यादा है और सबसे कम हम लोग का है, इसलिए सदन से हम मांग करते हैं कि इसको बढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट महोदय, हम लोग आते हैं कृषि वाला इलाका से, रोहतास जिला से, भोजपुर साइड से। महोदय, सड़क जो है हर गांव में चला गया, सभी किसान आके कह रहे हैं कि विधायक जी हम लोग का छावर जो है बिहार सरकार वाला जुड़वा दीजिए। अगर सड़क नहीं बन रहा है तो मिट्टी भी डलवा दीजिएगा, मिट्टी का भी रोड डाल दीजिएगा तो खेती गृहस्थी करने में हम लोग को सुविधा होगी। तो मैं मांग करता हूं कि मिट्टी की भी सड़क डालने का विधायक निधि से आदेश दिया जाए ताकि मिट्टी का भी सड़क डाल करके हम लोग किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष, सारी बातें आ गई है, आदरणीय उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ बात हो रही है कि जो एमएलए लैड है उसके रेलिवेंस की बात हो रही है और बिहार एक विकासशील प्रदेश है और महंगाई, इन्फ्लेशन, हम जानते हैं कि आज के डेट में इन्फ्लेशन कितना है। तो जो पुरानी परंपरा रही है लगातार कई वर्षों से 4 करोड़ का जो बात होती रहती है, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए, विधायकों की भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए और रेलिवेंस को भी देखते हुए इन सारे चीज़ों पे जो है विचार करने ही की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगता है उसके पूरे चेंज करने की आवश्यकता, और माननीय सदस्यों ने जितनी बातें कही है कि जो एमपी लैड में होता है उसमें और भी ऐड करने की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग डेलीगेशन के रूप में बैठ जाएंगे और इस निधि को भी आगे जैसो बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ललन जी प्लीज बैठ जाइए। ललन जी प्लीज बैठिए ना, बैठिए। ललन जी, माननीय सदस्य, लाइन दो जी, लाइन दो ऑन कर लीजिए। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय विधायक जी द्वारा हर पंचायत में 5 गो चापाकल विभागीय अनुशंसा करते थे लोग। अभी ये स्थिति है, आलम इस प्रकार का है कि जिला में 20-25 गो विभागीय चापाकल जा रहा है और जहां 6 गो विधायक है, 7 गो विधायक है, 2-2 गो भी चापाकल नहीं पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि चापाकल के लिए सभी अपना विभाग में पीएचडी विभाग को निर्देशित किया जाए कि सब अनुशंसा करे। बैठ जाइए। ठीक, बैठिए। इसके बाद लाल बाबू बोलेंगे, लाल बाबू जी। इसके बाद अध्यक्ष महोदय,